नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल श्रीमद् भगवद गीता के अनमोल वचन में। आज हम बात करेंगे भगवद गीता के पहले अध्याय के श्लोक 13 की। यह श्लोक हमें महाभारत युद्ध के उस रोमांचक क्षण में ले जाता है जब युद्ध का आरंभ होने वाला था। तो आइए बिना देरी किए श्लोक को समझते हैं। भगवद गीता के पहले अध्याय के 13वें श्लोक में महाभारत के युद्ध का भव्य आरंभ होता है। जब दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र के मैदान में आमने सामने खड़ी थीं, तब कौरवों की सेना की ओर से एक जोरदार ध्वनि उठी। शंख, भेरी, नगाड़े, मृदंग और गोमुख जैसे वाद्य यंत्र एक साथ बजने लगे। इन वाद्य यंत्रों की सम्मिलित ध्वनि इतनी तीव्र और गूंजती हुई थी कि युद्ध भूमि में एक अद्भुत और भयानक वातावरण तैयार हो गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे युद्ध का बिगुल बज चुका हो और अब युद्ध का आरंभ निश्चित है। श्लोक के शब्द ततः शंखाश्च भैर्यश्च हमें बताते हैं कि शंख और भेरी जैसे वाद्य यंत्रों की ध्वनि से पूरा वातावरण गूंज उठा। शंख ध्वनि हिंदू संस्कृति में शुभता और विजय का प्रतीक है। जब कौरवों की सेना ने शंखनाद किया तो यह केवल एक ध्वनि नहीं थी, बल्कि युद्ध के आरंभ का एक उद्घोष था। इसी तरह भेरी, पणव, अनक और गोमुख की ध्वनि ने पूरे कुरुक्षेत्र को गुंजायमान कर दिया। महाभारत का यह दृश्य न केवल एक ऐतिहासिक युद्ध का आरंभ था, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण संदेश भी देता है। यह हमें यह सिखाता है कि जब जीवन में कोई बड़ा संघर्ष आता है तो हमें पहले से ही अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए। यह ध्वनि एक प्रकार से चेतावनी थी कि अब समय आ गया है जब हमें अपने लक्ष्य की ओर पूरी शक्ति और उत्साह के साथ बढ़ना होगा। इस श्लोक में जो ध्वनि का वर्णन है वह केवल एक ध्वनि नहीं थी। यह ध्वनि उन सभी भावनाओं, आशाओं और भय का प्रतीक थी जो युद्ध के मैदान में उपस्थित योद्धाओं के मन में उमड़ रही थी। सहसैवाभ्यहन्यन्त का अर्थ है कि यह ध्वनि एक साथ और अचानक उत्पन्न हुई। यह किसी एक योद्धा या एक सेना की आवाज नहीं थी, बल्कि यह उन सभी की सामूहिक शक्ति और उत्साह की आवाज थी जो युद्ध के लिए तैयार खड़े थे। इस श्लोक की ध्वनि हमें यह सिखाती है कि हमारे जीवन में भी ऐसे क्षण आते हैं जब हमें अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ एकजुट होना होता है। यह वह समय होता है जब हमें अपने डर, शंकाओं और कमजोरियों को छोड़कर अपनी पूरी ऊर्जा को एकत्रित करना होता है। श्री कृष्ण के उपदेशों में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जीवन एक युद्ध है और इसमें हम सभी योद्धा हैं। हमारे सामने कई चुनौतियां आती हैं जिनसे हमें लड़ना होता है। कभी कभी ये चुनौतियां इतनी बड़ी होती हैं कि वे हमें भयभीत कर देती हैं। लेकिन इस श्लोक से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें उन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ध्वनि की तीव्रता केवल एक बाहरी संकेत नहीं थी, यह एक आंतरिक संकल्प की प्रतीक भी थी। जब हम अपने जीवन में किसी भी बड़े कार्य की शुरुआत करते हैं तो हमारी तैयारी, हमारा आत्मविश्वास और हमारा संकल्प ही वह ध्वनि है जो हमें सफलता की ओर ले जाती है। भगवद गीता के इस श्लोक में जो तुमुल शब्द आया है वह बहुत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है वह ध्वनि जो पूरी तरह से गूंज रही थी और हर दिशा में फैल रही थी। यह एक प्रकार का संकल्प था कि अब कोई भी पीछे नहीं हटेगा। अब युद्ध आरंभ हो चुका है और इस युद्ध में वही विजयी होगा जो अपनी आत्मा, अपने आत्मविश्वास और अपने कर्म के साथ आगे बढ़ेगा। यही संदेश हमें इस श्लोक से मिलता है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, चाहे चुनौतियां कितनी भी कठिन हों, हमें अपनी पूरी ऊर्जा, अपनी पूरी शक्ति और अपने पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो मित्रों, यह था भगवद गीता के अध्याय 1 के श्लोक 13 का गहरा अर्थ। यह श्लोक केवल एक युद्ध की ध्वनि नहीं है, बल्कि हमारे जीवन के संघर्षों में आत्मविश्वास और संकल्प की आवाज है। जब भी आप अपने जीवन में किसी भी चुनौती का सामना करें, इस श्लोक की ध्वनि को अपने अंदर जगाएं और आगे बढ़ें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल श्रीमद्
भगवद गीता के अनमोल वचन को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी प्रेरणादायक गीता के श्लोकों की व्याख्या सुन सकें। हम फिर मिलेंगे एक और अनमोल श्लोक की व्याख्या के साथ। जय श्री कृष्ण।